recognize, it returns in 1,000-fold. प्रभु के राज्य में हर एक पैसा जब उसका पहचान होता है उस पैसे के साथ में, तो वो 1000 गुणों में वापस लौट आता है. Can I hear an amen? क्या एक आमेन सुन Because सकता when हूं? you give to God, God will never become a debtor for you, but God will be an owner and blesser for your life. क्योंकि जब भी तुम प्रभु को देते हो तो प्रभु का क्या किसी का कर्जदार नहीं बनता, लेकिन प्रभु जरूर उसे वापस लौटाते हैं. This morning I have chosen a scripture from book of Malachi, chapter 3, verse 8. आज मैंने जो वचन चुना है वो मलाकी 3:8 से है. And today I'm giving you 4 powerful points where you will understand what is giving. तो आज मैं तुम्हें 4 सामर्थी ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो तुम समझोगे देने के मामले In में. Malachi chapter 3:8, मलाकी 3:8 कहता है, will a man rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? Yet you have robbed me. पर फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया है. And you say, in what way we have robbed you, Lord? और तो भी तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है. And now God says, in tithes and offerings. तो प्रभु यहाँ पे कहते हैं दशमांश उठाने में और देने में. That means of people of God, यानी परमेश्वर के लोगों, they have robbed God. उन्होंने प्रभु से चुराया है. You know, we were listening to one great man of called Prophet Bernard Ankoma. और हम एक बड़ा नबी प्रॉफिट बर्नार्ड अंकोमा का संदेश सुन रहे थे. One day a man of God went to a church. एक दिन एक परमेश्वर का दास एक कलीसिया गया. Sorry, a man of God came to Bernard Ankoma. एक परमेश्वर का दास बर्नार्ड अंकोमा के पास And he आया said, Pastor Bernard, और उसके कहने लगा, पासवान बर्नार्ड, you are a prophet of God. तू एक परमेश्वर का नबी But है, there is no prosperity in our church. लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूं मेरी कलीसिया में क्यों कोई उन्नति नहीं हो रही I है? am not prospered. अरे मैं भी उन्नति नहीं कर रहा हूँ. Pastor, I'm struggling in finance. मेरे पैसों के मामले में बहुत परिश्रम हो रहा है. So Bernard Ankoma prayed, तो बर्नार्ड अंकोमा got up, अचानक वो उठा. he started to lock his suitcase, वो अपना सूटकेस और सब ताला he लगाने लगा. started to lock his cupboard, उसके कपड़े को उसके कबर्ड he को चाटा started to lock the doors, दरवाजे को बंद करने लगा. and this pastor got shocked. तो ये पासवान अचंभित हो गया. Prophet, why are you locking everything? What happened? अरे नबी तू क्यों ये सब बंद कर रहे हो, सब क्या हुआ? And Bernard said, बर्नार्ड ने कहा, I'm sitting in front of a robber. तो मैं एक चोर के सामने बैठा हूँ. Hello. You got it? What Bernard said? The prophet said, I'm sitting in front of a robber. तो वो नबी ने कहा, अरे मैं एक लुटेरे के सामने बैठा हुआ हूँ. Pastor, what are you saying? तो पासवान ये सब तू क्यों कह रहा है? You have robbed God, he said. तूने प्रभु से चुराया You bring है. your accounts book. बोले कि उसने कहा कि तुम्हारे अकाउंट की पुस्तक When लेके आओ. they checked the accounts book, जब उन्होंने उसके अकाउंट की पुस्तक को जांचा, there was no name of the pastor who sowed a seed. वो पासवान का कहीं पर भी नाम लिखा नहीं हुआ था उसने अपने दशमांश दिया है. And then he said, Pastor, you repent before God. फिर उसने पासवान से कहा, पासवान तू परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर. Repent before God. प्रभु के सामने पश्चाताप Pay कर. back what is God's. जो प्रभु का है उसे पहले दे. The moment he repented before God, और जिस क्षण वो प्रभु के सामने रोया, somehow he paid back the money to किसी the रीति से Lord. उसने प्रभु को वापस लौटा दिया वो पैसे. In the same church of this pastor, यही पासवान की यही कलीसिया में there was a multi-millionaire number was there. और एक Member was there. एक उसका जो कलीसिया का सदस्य एक था जो बहुत ही धनवान आदमी And था. this pastor doesn't know about और ये it. पासवान को इस बात में की जानकारी भी नहीं And थी. after he released the tithes, जैसे उन्होंने वो दशमांश दिया this multi-millionaire stood up. और ये धनवान आदमी उठ खड़ा हुआ. God moved in his heart. प्रभु ने उसके दिल में कुछ कार्य किया And God blessed that pastor. और उस पासवान को वो प्रभु ने आशीष किया. They have built a huge church in Versille. और फिर उन्होंने उस कलीसिया उस शहर में बड़ी कलीसिया बांधी. Pastor can be a robber. पासवान भी लुटेरा हो सकता है. Pastor can say, oh God, I am your servant. I don't need to give you tithes. पासवान भी कह सकता कि प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मुझे दशमांश देने की कोई जरूरत Whether नहीं. you are a pastor or whether you are a leader or whether you are a child of God, you need to pay what is God's. अरे तू पासवान हो या अगवा हो या तू परमेश्वर का संतान हो, जो भी हो, लेकिन परमेश्वर का जो है उसे तो देना जरूरी In my है. heart, when anybody gives money to me, मेरे हृदय में अगर कोई मुझे पैसा देता the है first thing I think about,
how to give to Lord. मैं पहला जो मेरा विचार आता है मैं प्रभु को कैसे लौटाऊं, First segregated, पहला उसे अलग करना and है then rest I will think about what I can do for it. और फिर बाकी के पैसे के ऊपर विचार करूंगा कि मैं कैसे उसे खर्च So this करूं। morning question is, will a man rob God? तो अभी एक सवाल उठता है, क्या कोई परमेश्वर से लूट सकता है? And this is not prophet speaking, this is God speaking. ये कोई नबी नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर स्वयं And कह रहा है God is telling the people, और प्रभु लोगों से कह रहा है, yes, you have robbed me. हाँ तूने मुझसे लूटा You है, have robbed me. तूने मुझसे लूटा In है। which way you have robbed me? किस रीति से तूने मुझे लूटा है? By tithes and offerings. दशमांश और भेंटों के द्वारा। Hallelujah. That means what is tithes then? यानी दशमांश क्या है फिर? Hello. Tithes is 1/10% of your all income. दशमांश एक 10% है तुम्हारे पूरे जो तनख्वाह आती है, पूरा तनख्वाह I उसके will ऊपर tell you 10%। what is tithes, why you have to pay 1/10 of the tithes. तो मैं तुम्हें बताऊंगा दशमांश क्या है, तुम्हें दशमांश क्यों देना Now I है। made some points here. यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ मुद्दे बनाए हैं। It says, tithes is the expression or your faithfulness to God. जो दशमांश तुम्हारे विश्वास योग्यता को प्रकट करना है प्रभु के द्वारा। Hallelujah. When you give tithes, जब तुम तुम्हारा दशमांश it देते is हो, showing that you are faithful to God. तुम इस बात को प्रकट कर रहे हो कि तुम प्रभु की ओर विश्वास योग्य By हो। giving tithes, you दशमांश देने के द्वारा are expressing your faithfulness to God. तो तुम इस बात को प्रदर्शित करते हो कि तुम प्रभु की ओर विश्वास योग्य हो। Means you are entering into a covenant relationship with God. यानी तुम प्रभु के साथ में एक वाचा का रिश्ता जोड़ते हो। A covenant relationship. वाचा का रिश्ता। Now, man and woman gets married. पुरुष और स्त्री अभी विवाह करते That's a हैं, covenant. उसे कहते हैं वाचा का रिश्ता। Means in your sickness, in your diseases, in your problems, I am there always with you. यानी तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे समस्या, तुम्हारे रोग में, सब चीजों में मैं तुम्हारे साथ में And हूँ। that's why we are covenant relationship. इसीलिए हमारा रिश्ता है वो वाचा But का when you है। have covenant relationship, लेकिन जब तुम्हारा रिश्ता एक वाचा का होता है in marriage, शादी में, it is a confession of covenant. यानी वो कबूली करते हो एक वाचे का, Or maybe we exchange the ring as a token of love in covenant. और शायद वो प्रेम में हम एक दूसरे के साथ अंगूठे बदलते हैं। But when we give to God, लेकिन जब हम प्रभु को देते हैं 10% of your income, तुम्हारे तनख्वाह का 10%, you enter into covenant relationship in two ways. यानी तो दो रीति से तुम एक वाचा का रिश्ता जोड़ते हो प्रभु के साथ। One by giving 10%, एक है 10% देकर, and one through the blood of Christ. दूसरा है यीशु मसीह के लहू के So द्वारा। that's what the covenant is, the blood of Jesus Christ. वो इसलिए वाचा यानी वो यीशु मसीह का लहू है। So every believer should be filled with the Holy Spirit. तो हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है। Every believer should speak in tongues. हर एक विश्वासी को अन्य भाषा में बोलना है। Every believer should cast out the devils. हर एक विश्वासी को दुष्टात्मा को निकालना है। Every believer should give the tithes as he goes to church. तो हर एक विश्वासी को अपना 10% देना है, जैसे वो कलीसिया में आ जाता The है। Bible says पवित्र शास्त्र in कहता the है Old Testament, पुराने करार में if anybody, या कोई भी if they touched the things of God, they died immediately. यदि कोई अगर परमेश्वर की चीजों को छूता तो उसी क्षण वहीं पर मर जाता। I have spoken to you in the last year when I taught you the tabernacle of God. पिछले साल जब मैंने तंबू के शिक्षण दे रहा था, इस बारे में तुम्हें बताया था मैंने। So you cannot touch the things of God. यानी प्रभु के पवित्र चीजों को कोई छू नहीं The सकता है। moment you touch the things of God, you shall die. जैसे जिस क्षण तुम प्रभु के चीजों को छूते, पवित्र चीजों को तुम मर जाओगे। That means that was Old Testament. यानी वो पुराने करार में But what था। happens in the New Testament? तो नए करार में क्या होता है? Anything that belongs to God you touch in the Old Testament, you die. पुराने करार में जो भी प्रभु की चीजें हैं, अगर उसे तुम स्पर्श करोगे तो तुम मर जाते But हो। in the New Testament, लेकिन नए करार में whatever belongs to God, जो भी परमेश्वर का है don't touch it. उसे मत छुओ। Hallelujah. In the New Testament, नए करार में whatever belongs to God, जो भी परमेश्वर का है don't touch it. उसे मत
छू। In the Old Testament, पुराने करार में anything belongs to God. जो भी परमेश्वर का था They touched and they died. उन्होंने उसे छुआ और वो मर गए। Listen to me. Anything that belongs to God in the Old Testament, they touched, they died. जो भी प्रभु का है उनकी चीजों को अगर किसी ने छुआ तो वो लोग उसे छूते तो मर जाते पुराने But in करार the में। New Testament, लेकिन जो नए करार में whatever belongs to God, जो भी परमेश्वर का है don't touch it. उसे तू मत छू। Are you with me? क्या तुम लोग मेरे साथ में? In the New Testament, they touched and they died. नए करार में लोग उल्टा, In the Old Testament, they touched and they died. पुराने करार में उन्होंने उसे छुआ और वो मर In the गए। New Testament, don't touch it. नए करार में बिल्कुल मत छू। Is there any evidence in the Bible? क्या बाइबल में इसका कोई सबूत है? There was a couple in the New Testament. बाइबल में एक ऐसी जोड़ी थी, Their name was Ananias and Sapphira. उनका नाम था अनानिया और सफीरा। And they sold their property. उन्होंने जाके उनकी जमीन को बेचा And the Bible says they kept something hidden in their house, and rest they brought it to the kingdom of और God. बाइबल कहता है उन्होंने कुछ पैसे अपने घर में छुपा कर रखे और बाकी के पैसे प्रभु के घर में ले आए। And what happened? The Bible says और फिर क्या हुआ? बाइबल कहता है this Ananias Sapphira told lies to the Holy Spirit. और ये अनानिया और सफीरा ने पवित्र आत्मा को झूठ बोला। And when Peter was sitting there, और जब पतरस वहां पर बैठा था oh, we sold our property and we brought it to the Lord's feet. और वहां हमने हमारी जमीन को बेचकर हमने प्रभु के चरणों में हम लेकर आए। And suddenly the Peter filled with the Holy Spirit. अचानक पतरस पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। Why did you tell lies? उसने कहा तू क्यों तुमने झूठ Why बोला? did you tell the lies to God? तुमने प्रभु को क्यों झूठ कहा? Why did you tell the lies to the Spirit? तूने ये झूठ पवित्र आत्मा से क्यों The कहा? moment when Peter said he died on the spot. जिस क्षण पतरस ने उसे से सवाल पूछा वो वहीं पर वो लोग मर Hearing गए। Sapphira died on the spot. इस बात को सुनकर सफीरा भी वहीं पर मर गई। So whatever you decide, whatever belongs to God, don't touch it. यानी चीजों को छूना बहुत ही खतरनाक बात God है। wants you to live. प्रभु चाहता है कि तू जिए, But don't touch the property of God. लेकिन प्रभु की संपत्ति को छुओ The मत। moment you touch the property of God, the wrath of God will come upon you. जिस क्षण तुम प्रभु की संपत्ति को छुओगे प्रभु का प्रकोप तुम पर उतर आएगा। Ananias Sapphira did. अनानिया और सफारी ने क्या They किया? sold the property, उन्होंने अपना जायदाद बेचना चाहा but they kept it some for themselves. और बेचने के बाद लेकिन वो अपने लिए कुछ रखना चाहते The थे। reason they sold the property, वो कारण क्या था जायदाद बेचने का? to give it to God. प्रभु को देने के लिए But बेचा out था, of that they kept it. लेकिन उसमें से कुछ उन्होंने अपने लिए They रखा। didn't inquire with the Lord. उन्होंने प्रभु से नहीं पूछा, When they decided to give to God, लेकिन जब उन्होंने निर्णय लिया प्रभु को देने but they का, kept it back little. लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने लिए I रखा। mean to say, when you decide, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ जब तुम निर्णय give लो it. दे दो उसे, Give it. दे दो You उसे। will not die, but you will live. मरोगे नहीं लेकिन That's जियोगे। what I said, give to live. इसलिए मैंने तुमसे कहा दो जीने के We लिए। got to be faithful in giving our tithes. तो हमारे दशमांश देने में हमें विश्वास योग्य होना Oh है। my dear brother, when you give the tithes, what God will do, God will take an initiative to rebuke the devourer in your life. ओ मेरे भाई, जब तुम इस निर्णय लेते हो कि तुम तुम्हारा दशमांश दोगे तो प्रभु तुम्हारे लिए क्या करेगा? प्रभु उस नष्ट करने वाले कीड़ों को डांटेगा। God will put you into a covenant relationship. तो प्रभु तुम्हें अपने एक वाचे के रिश्ते में बांध देगा। Do you know what is a covenant relationship? क्या एक वाचे का रिश्ता क्या है? वादे का रिश्ता क्या Covenant है? relationship is whoever touches you, they are touching the eyeball of God, and God will not spare who touches you, but they will be rebuked. और जो वो वाचे का वादा का रिश्ता क्या है? उसका मतलब यह है कि जो भी तुम्हें स्पर्श करेगा वो परमेश्वर की आंख की पुतलियों को स्पर्श करता है। तो क्या प्रभु किसी को तुम्हें छूने देगा? देगा।